देवी। अरे अरे तुम कितना पूजा पाठ करती हो, कितनी मन्नतें मांगती हो। लाओ इसको इधर दो, बस करो। अब हो गया ना 1 महीना। हाँ, अब थोड़ा सा प्यार करने दो। हाँ, छोड़ो ना, ऐसे कैसे छोड़ दूं। छोड़ो भी। आज हम तुम्हारी ना एक नहीं सुनने माने, समझ में आई। आज हमको जो करना है करके रहेंगे। अरे छोड़ो ना, छोड़ो। अरे एक ही दिन बचा हुआ है। अरे भाग कर रही हो, भाग कर रही हो, लेटो इधर। अरे यार क्या छोड़ो यार, पूरा 1 महीना हो गया है यार। हम कब तक ऐसे हिलाते रहेंगे यार। हमको तो लगता है ना कि तुम्हारा शादी से पहले ना कोई बॉयफ्रेंड रहा है, खूब मजे लियो तुम उसके साथ में, इसलिए तुम्हारा ना मन नहीं करता है हमारे साथ में। तुम नाटक कर रही हो। ना हमारा कोई बॉयफ्रेंड रहा, ना हमने कोई मजे किए। हमारे यहाँ शादी से पहले ना ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे तुम। ज्यादा गंदी चीजें करने से ना इंसान अगले जन्म में जानवर पैदा होता है। अरे जानवर ही ठीक होता, मैं कम से कम मुझे ठुकाई करने को तो मिलता। और तुमने मुझे तो इस जन्म में जानवर बना के रखा है, उसका क्या। हाँ, अब तुम आ जाओ, जल्दी से मुझे करने दो, बहुत आग लगी है। अरे बस बस, आज भर समझ जाओ, मन्नत पूरा होने में ना सिर्फ एक ही दिन बचा है। साला हमको तो समझ में नहीं आता, महीने का चक्कर क्या है ठुकाई का। क्यों नहीं करने देते तुम हमको। अरे समझा करो, शादी के 1 महीने बाद से अगर हम ये सब करेंगे ना तो लंबे समय तक करते रहेंगे। और वैसे भी आज पूजा का अंतिम दिन है, कल कर लेना जी भर के, हम भी तो मचल रहे हैं। हाँ, सच बोल रही हो। अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो मेरा दिल बाग बाग कर दिया। तो फिर तुमको पता है, मैं तुम्हें ना ऐसे गोद में उठा के पूरे घर में ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा और तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। ये सब क्या चल रहा है? तेरे को दिख नहीं रहा है, भाभी के पैर में चोट लगी है। हाँ, इसलिए गोद में उठाए हैं। अच्छा, चोट लग गई है तो बोलो बेड पे आराम करने, जरूरी है ये सब करना। और वैसे भैया, अब हम बच्चे नहीं रहे, हमें पता है इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं रासलीला। चुप भोसड़ी के। हाँ? साले, तुम्हारी मूंगफली बहुत फड़फड़ाने लगी है आजकल। है, ये बताओ यहाँ क्या करने आए थे। वो हमको भूख लगी है ना भाभी, खाना चाहिए। हाँ, तुमको तो बहुत भूख लगती है, चलो हम तुम्हें खाना देते हैं। भागे यहाँ से। भाभी। मालिक, कल मोहित अपनी पत्नी को लेकर फार्म हाउस पर आ रहा है। अच्छा? घूमने फिरने के लिए, सोचा आपसे बता दो। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, दो प्यार करने वालों के बीच हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। इसलिए उन लोगों से कह देना कि हम शहर गए हुए हैं। हाँ जी मालिक। देखो छेनो, उन दोनों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना और सारा इंतजाम बहुत अच्छी तरह से करना। आप बेफिक्र रहिए मालिक, हम उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम संभाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, हम शहर जा रहे थे, तुम्हारी अर्धांगिनी के लिए कुछ लेकर आए। देखो, घबराओ मत, बोलो। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक हम लेकर आएंगे। नहीं नहीं मालिक, आपका दिया सब कुछ तो है हमारे पास, और हमें आपसे क्या चाहिए मालिक। बोल देते तो हम ले आते। अब जब वक्त आएगा मालिक तो बोल देंगे आपसे। ठीक है। देखो छेनो, जी मालिक। इन पौधों को सूखने मत देना। ठीक है मालिक। और उधर भी ख्याल रखना। जी मालिक। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, आज तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगा 1 सेकंड के लिए भी। महीना जो कंप्लीट हो गया है। सुनिए ना, हमें माफ कर दीजिए। माफ? क्यों, माफी क्यों मांग रही हो, क्या हुआ। हमने तुम्हें परेशान किया इसलिए, मगर हम क्या करें। हम चाहते थे कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता हमेशा रहे, इसलिए हमने व्रत रखा। अरे मेरी जान, कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना मेरे पास 1 महीने बाद। हाँ, कोई बात नहीं, आज हम टूट के प्यार करेंगे। चाचा जी प्रणाम।
प्रणाम। उकाई चाची जी, हमारा नाम पप्पू है। हमारा चप्पू। चाची जी, वो कहा है ना, आप इस गांव में नई नई हो, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो हमसे कहना। हाँ, यहीं पास में रहते हैं। आप एक आवाज देंगी, हम झट से आ जाएंगे आपकी सेवा के लिए। वो कहा है ना चाची जी, आपकी सेवा करके ना हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ चाची जी, ये हमारे मोहित भैया है, इस गांव के प्रधान के बेटे। चाची चाचा ना हमारे यहाँ ही काम करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बेचारे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छे इंसान है। अरे चाची जी, अरे आपके पैर का दूसरा पैर कहाँ गया? पाए? ये ढूंढना एक ही होगा। पता नहीं खो गया कहीं। अरे कोई बात नहीं चाची जी, आप घबराइए मत। हमारे मोहित भैया है ना, वो आपको दूसरी नई पैर की जोड़ी दिलवा देंगे। हाँ, दिला देंगे। दिला दोगे? दिला दूंगा। अरे चाची जी, दादी। चेन्नई में तुमने बहुत अच्छा किया कि दूसरी शादी कर ली। एक साला हम है कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने बड़ा करने के चक्कर में दूसरी शादी ही नहीं कर पाए, और ना ही किसी से वो किया वो प्रेम। अब देखो ना जी मालिक। नाम हमारा है कि प्रेम नाथ, और हमारी जिंदगी में प्रेम नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मालिक? हैं? अभी कौन सा वक्त निकल गया है? अभी तो आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, और इस उम्र में भी जमकर 20-20 खेल सकते हैं, और आपको देखकर तो कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती मालिक। तो कर लीजिए ना। क्या? शादी? ओह नहीं छेनू नहीं, अब तो बहू घर में आ गई है, अब शादी करना ठीक नहीं होगा। अच्छा ये सब छोड़िए मालिक, हम आपको अपनी शादी का पार्टी देना चाहते हैं, तो किसी दिन आइए ना हमारे घर पे। अरे छेनू, पार्टी सार्टी में हम जाते वाते नहीं है। अरे तुम दोनों की शादी हो गई है, मत रहो बस। ऐसा करो, अपनी अर्धांगिनी के लिए ये शगुन रख लो हमारी तरफ से। आपको हमारे घर खुद आना ही पड़ेगा मालिक, और अपने हाथों से हमारी बिंदिया को शगुन देना ही होगा। उसे बहुत अच्छा लगेगा मालिक। ठीक है, लेकिन छेनू ऐसा क्यों नहीं करते? जी मालिक। तुम अपनी अर्धांगिनी को यहीं फार्म हाउस पर लेकर आ जाओ, हम उससे मिल भी लेंगे और पार्टी सार्टी भी यहीं पर कर लेंगे। अब देखो तुम्हारे घर आएंगे तो सारा इंतजाम करने के लिए तुम्हें बड़ी मुश्किल पड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। सुना है तुम्हारी घरवाली बहुत सुंदर है, घर का काम काज बहुत अच्छा करती है। जी मालिक। खुश तो रहती है ना तुमसे? हाँ मालिक, हमसे तो बहुत खुश रहती है, पर जब आपसे मिलेगी ना मालिक तो और भी खुश हो जाएगी। अच्छा मालिक, थोड़ा कुछ खा लीजिए। हाँ खा लेंगे, खा लेंगे। अच्छा तुमने क्या नाम बताया था अपनी अर्धांगिनी का? मालिक बिंदिया। बिंदिया, बहुत सुंदर नाम है, बिंदिया। चंचल, चंचल, कहाँ मर गया ये? अरे भाभी, चंचल, हम अभी आप ही के पास आने वाले थे, खुश खबरी बताने। हमारी ना 1 महीने की छुट्टी हो गई है। तो फिर ये बताओ अब आगे क्या प्लान है? अब हम जाएंगे शहर चाचा के पास, और वहाँ पे खूब मस्ती करेंगे। ये मस्ती वस्ती छोड़ो, बिंदिया चाची को ये प्रसाद देकर आओ। हम नहीं जाएंगे, मोहित भैया को भेज दो आप। अरे बिमला, काहे इतना फोर्स कर रही हो? जब वो मना कर रहा है, उसका मन नहीं है, तो जाने दो ना, चाची को जाकर हम प्रसाद दे आते हैं। हाँ? लो, हमने ना तुम्हारे लिए दूसरा काम सोच कर रखा है। तुम जाओ, तुम्हें प्रसाद देकर आओ। जाओ यहाँ से जल्दी।
मन्नत का महीना पूरा हो गया। हाँ, इसीलिए रात का काम आज दिन में ही। हाँ, तुम्हारे दिमाग में कभी अच्छी बातें आती हैं? चलो तुम्हारे लिए क्या काम सोचा बता। अरे हमेशा दिमाग में गंदी बातें सोचते रहते हो और कोई काम नहीं है घर में। चाची, 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 प्रसाद लाए हैं। प्रसाद किस चीज का? बाबा भाभी ने दिया। कौन सी भाभी? मोहित भैया की, मोहित भैया की वाइफ। कौन सी क्लास में है वैसे तू? वो मैं 8वीं में हूँ। 2 साल में फेल हो गया, वरना मैं 10वीं में होता। देखने में तो वैसे काफी बड़ा लग रहा है तू। हाँ, मैं बड़ा ही हूँ, तो बड़ा दिखूंगा ना। चल, झूठ बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं नहीं मान सकती। ऐसे कैसे नहीं मानेंगी आप? मैं 18 साल का हूँ। अच्छा, 18 साल का? हाँ। मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे बहुत अच्छे से पता करना आता है बेटा। तो ठीक है, पता कर लीजिए आप। अच्छा, तू जा, डोर बंद करके आना, मैं पता करती हूँ। कर दिया? हाँ, कर दिया। चल, ये बटन बंद कर। मैं करूँ? हाँ, तो करता हूँ। कर। ये क्या, हाथ क्यों इतने कांप रहे हैं? नहीं कापड़े, कहाँ कापड़े? वो मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। तेरे हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? मेरा हाथ कहाँ कांप रहा? मुझे यहाँ पे टच करना, मुझे ऐसे पकड़ना। हट हट। अरे, आपको शर्म भी है? हाँ, क्या कर रही हैं आप ये सब? अरे, चंचला हमारा छोटा भाई है और आपके बेटे की उम्र का है वो। आपको अंदाजा भी है कि छिन्नू चाचा को अगर ये सब मालूम पड़ेगा तो क्या हाल होगा आपका? कंचन, क्या हुआ? भैया गए हुए हैं वहाँ पे चाची के पास। हम गए थे ना, तो वो हमारा सिर्फ यहाँ पे कुछ लग गया, तो उनको लगा चाची ने कुछ किया है, तो वो गए ना चाची से लड़ाई करने। बोले चाची के पास जाके उनको बता। छोड़ो, छोड़ो, मुझे तुमसे घिन आ रही है, छोड़ो। नहीं, प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमको माफ कर दो, दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना गिर जाओगे। अपनी बीवी के होते हुए किसी और के पास जाओगे। छी, घिन आती है मुझे, छोड़ो मुझे। प्लीज हमको माफ कर दो, दोबारा से गलती कभी नहीं करेंगे, बोल रहे हैं ना। इस बार माफ कर दो हमको, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। प्लीज हमको माफ कर दो, हम दोबारा कभी ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम भी आज से सारी मन्नतें खत्म करते हैं। सच्ची? सच्ची, आज के बाद कोई मन्नतों वाली बात नहीं करेंगे। प्रॉमिस करते हैं, हम रोज तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें ढेर सारा प्यार करेंगे। तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने देंगे, तुम पर ढेर सारा प्यार लौटाएंगे। अगले जन्म में जानवर बनना मंजूर है मुझे, मगर इस जन्म में जानवरों की तरह तुम्हें इधर उधर मुंह नहीं मारने दूंगी। मैं तुम्हें इतना सारा प्यार दूंगी
कि तुम कहीं और देखना भी पसंद नहीं करोगे, सिर्फ मेरे सिवा। तुम कितनी प्यारी हो। आई लव यू। हम्म, अब तेरा काम हो गया। तू जा अंदर। इसी तरीके से अब सब के सब मेरे हुस्न के जाल में फंसते जाएंगे और अपना सब कुछ मुझ पर निछावर कर देंगे। हम्म, ये हुस्न भी क्या चीज है जो इंसानों को यूं मुट्ठी में दबा देती है। कब आएगी बिंदिया? अरे बिंदिया ने कितना इंतजार करा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सोए हुए अरमान आज एक बार फिर से जाग गए हैं। ओह, लगता है आज की रात तो कयामत की रात होने वाली है। ये बिंदिया अभी तक क्यों नहीं आ रही? कब आएगी बिंदिया? कब? आओ बिंदिया। नमस्ते मालिक। नमस्ते। अरे नमस्ते नहीं बिंदिया, मालिक के पैर छू। खुश रहो, खुश रहो। अरे छेनू, क्या कर रहे हो? यहाँ बैठो हमारे पास। अरे तुम तो हमारे खास हो। बैठो बैठो बैठो। देखा बिंदिया, कितने महान है हमारे मालिक। बिंदिया, ये है तुम्हारी मुंह दिखाई। जरा मुंह तो दिखाओ, ले लो। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने बिंदिया को पहले भी कहीं देखा है। क्या बोल रहे हैं मालिक? ये बेचारी तो गांव में पहली बार आई है। आपको कुछ धोखा हुआ है मालिक। हमें अक्सर ऐसा हो जाता है। वो क्या है कि हमारी याददाश्त कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे छेनू, जी मालिक। बनाओ, पैक बनाओ, पार्टी शुरू करो। अभी लीजिए हाँ, मालिक। बनाओ बनाओ बनाओ। अरे बिंदिया, तुम ये मूंगफली खाओ। क्यों मालिक? हाँ हाँ। लो मालिक। लाइए मालिक, थोड़ा और बना दें। हाँ। ये लो मालिक, बहुत ही कड़क पैक बनाए हैं हम। पियो पियो। अरे बिंदिया रानी, खा लो तो। लो लो मालिक। खाओ खाओ। मालिक। बहुत प्यारी बीवी है मालिक। सब आप की कृपा से तो है। हाँ, बिंदिया बहुत प्यारी है।
बोल रही थी मालिक कि एक बार आपका आशीर्वाद मिल जाए। मिलेगा मिलेगा, बिंदिया को मेरा आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हम्म, और बिंदिया, पियो छनु। तुम भी पियो ना। बिंदिया, देख रही है इसको? ये तो थोड़ी पीते ही बेहोश हो गया। अरे कैसे गुजारती हो इसके साथ दिन और रात। अरे तुम इतने जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें तो अब मैं किसके साथ पीऊंगा? तुम साथ दो ना, पियो बिंदिया। नहीं ठीक है, तो अब हमसे भी नहीं पिया जाएगा अकेले। अकेले पीने में मजा नहीं आता है। कहीं बिंदिया नाराज तो नहीं हो रही है ना? बहुत समझदार है ये तुम। आओ बिंदिया। आज आपको मैं अपने हाथों से पिलाती हूँ। वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई। मेरे हाथों का जाम वैसे तो किस्मत वालों को मिलता है पीने को। मेरी किस्मत को जगाओ ना। हाँ, लीजिए, पीजिए, इस जाम को पीजिए। मजा आ गया। सच में? बिंदिया, रो मत। पता नहीं शराब के नशे में मुझे क्या हो गया था। मुझे अपने आप पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चुप हो जाओ बिंदिया, चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाए? आपने तो मेरी सारी इज्जत लूट ली और कहते हो कि चुप हो जाओ। अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बिंदिया, बिंदिया, अरे बिंदिया, काहे रो रही है? क्या हुआ? मालिक, ये काहे रो रही है? क्या हुआ? देखो छेनू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई शराब के नशे में। हमने ये जानबूझकर नहीं किया। हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हरामजादी उल्टा, अरे गवा दी ना सारी इज्जत। अब समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे कैसे जिएंगे हम? एक बार भी नहीं सोचा क्या गुजरेगी हमारे दिल पर? एक बार भी नहीं सोचा। हरामजादी। छेनू, छेनू, मालिक, आप हट जाइए। उस बेचारी को क्यों मार रहे हो? अरे गलती तो मेरी है। मुझे देखो,
मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। वो तो ठीक है मालिक, पर अब इस समाज के बीच हम कैसे जी पाएंगे मालिक? हम तो जीते जी मर जाएंगे मालिक। अरे शांति रखो, बैठो, मैं कुछ सोचता हूँ। बोलो बिंदिया, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हाँ बिंदिया, अरे बता दे, ठाकुर साहब जमान के बहुत पक्के हैं। एक बार जो वादा कर लेते हैं कभी नहीं मुकरते। जो मांगना है मांग ले पगली। अरे आप मेरी इज्जत के लिए ठाकुर साहब क्या दे सकते हो? बोल ना बिंदिया, हाँ तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। बोल, बोल दे। ठाकुर साहब जी, क्या मेरी इज्जत के बदले आप अपना फार्म हाउस मुझे दे सकते हैं? फार्म हाउस? नहीं, ये तो मेरे बच्चों का है। देखो बिंदिया, तुम कुछ और मांग लो, वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन फार्म हाउस मत मांगो। बिंदिया चल, हमारा यहाँ कोई काम नहीं, हम इस जालिम समाज से बहुत दूर चले जाएंगे। चल, हमें कुछ नहीं चाहिए। चल बिंदिया, चलो बहुत दूर चलते हैं। रुको शैनू, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन बिंदिया को जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। कल से फार्म हाउस तुम्हारा हुआ, और हाँ, मेरी भी एक शर्त है। कहिए ठाकुर साहब। मेरे जीते जी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ किसी को बात पता नहीं चलनी चाहिए। मालिक, फार्म हाउस वाली बात या कुछ और भी? दोनों छेड़े। ठीक है मालिक, आप चिंता मत करिए, ये राज हमेशा राज रहेगा। कल क्यों मालिक, ये शुभ काम तो आज ही हो जाना चाहिए। और वैसे भी प्रॉपर्टी के कागजात तो मेरे पास ही रखे हुए हैं मालिक। अभी हस्ताक्षर कर दीजिए, बेचारी को सब्र आ जाएगा। धन्यवाद मालिक, आपने हमारी जिंदगी को जो बचा लिया। हमारा मिशन पूरा हुआ। मेरी जान। अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला है, समझते क्यों नहीं? कोई नहीं आएगा यार। छोड़ो ना। मोहित, अरे बाबूजी, आप अचानक फार्म हाउस से कैसे आ गए? बेटा आज हम यहीं रुकेंगे। क्या हुआ, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? कुछ दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, हम क्या परेशान होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा करो, जी बाबूजी। हमारे कमरे में पीने का पानी भिजवा देना। हाँ? जी बाबूजी। जी बाबूजी, मैं भिजवाता हूँ। तुम्हारे बाबूजी अचानक आज यहाँ कैसे? अरे तो क्या हो गया, ये घर भी तो उन्हीं का ही है। अरे मेरा मतलब वो नहीं है। तो क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, और अगर बाबूजी आज यहाँ घर पर आ गए तो
फार्म हाउस तो खाली पड़ा होगा। क्यों, क्या इरादा है? तुम्हारे मन में तो हमेशा गंदे ख्यालात ही चलते हैं। अरे तो तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? हाँ, अरे अगर करना है तो यही कर सकते हैं ना, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अरे जाने मन, जो मजा फार्म हाउस पे है वो मुझे यहाँ पे कहाँ पे आएगा? और वैसे भी बाबूजी तो आ गए हैं। चलो फार्म हाउस पे चलते हैं और मजे करते हैं। अरे चल रही हूँ, बाबूजी को पहले पानी तो दिखलाने दो। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। आज तो फार्म हाउस पे डिंचिक मजा आएगा मेरे को, 1 महीने बाद। देख गौरी, जितने में हमारा सौदा हुआ था ना, अरे उससे दोगुना दे रहे हैं हम। अरे ले ले, जा ऐश कर, चल निकल अब। हरामखोर बुढ़े, ले जा, हाँ? ले जाके अपनी माँ बहन को दे दे। समझा? जब ये सौदा हुआ था तो तूने एक बार भी बोला था कि ये इतनी सारी प्रॉपर्टी तू अपने नाम करा रहा है? अरे बेहया बेशरम, भूल गई वो दिन जब कोठे पे पूरे दिन 100 रुपए में टांगे उठवाया करती थी, हैं? अच्छा? अरे अब तक वहीं पड़ी रहती तो हाथ में क्या आता? बाबा जी का ठुल्लू, हैं? तेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा दे रहे हैं हम, ले और दफा हो जा, कुत्तिया। देख भड़वे, गाली से मुझसे बात मत कर, समझा? वरना तेरी माँ बहन एक कर दूंगी। हाँ? समझा? अभी सबको जाकर बताती हूँ। अरे नहीं बेटा, तनिक बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है, हैं? और वैसे तुमने कितने लौंडों से गहने रुपये सब कुछ लूटे हैं, और कुछ लौंडे तो शहर में भड़वागिरी करने के लिए भेज दिए। वो सब कम है का? ऊपर से हम और दे रहे हैं। देख गौरी, अगर गांव में किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, हैं? कभी सोचा है तुमने? साले, ये गहने सब तूने दिए हैं क्या? तूने सिर्फ इतना बोला है कि किससे कहाँ पे बदला लेना है, समझा? मैंने ना उन्हीं लोगों को फंसाया और उन्हीं लोगों से वो सब सारे गहने लूटे। और रही बात ये सब सारी प्रॉपर्टी की, तो ये भी तेरा बदला है, तेरे दादाजी का, समझा? और अगर मैं नहीं होती ना तो तू जिंदगी भर इस आग में सुलगता रहता, भटकता रहता। जो भी कुछ किया, जो कुछ भी हुआ, मेरे बदौलत हुआ, समझा? तब ये सारी प्रॉपर्टी तेरे हाथ लगी है। मेरा शुक्रगुजार कर, समझा बुढ़ा कहीं का। अरे और सुन, मेरे कारण ही ये प्रॉपर्टी तेरे नाम हुई है, समझा? अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, अरे मोहित बेटा। साले चाचा, तू शर्म नहीं है सब करते हुए? तुम सही टाइम पे आए, ये बहुत गलत कर रहा था मेरे साथ। चुप साली, तुम लोगों की सारी करतूतें ना सुन लिया मैंने अपने कानों से। और तू यहाँ पर रिश्ते खराब करने के लिए आई थी, हाँ? कल से ना इस गांव में दिख मत जाना, समझी? और तेरा क्या नाम है असली? गौरी, हाँ? यही नाम है तेरा? और एक बात बता कि तूने पप्पू को कहाँ भेजा है? मुझे क्या पता, वो जहाँ भी गया होगा अपनी मर्जी से गया होगा। अरे अपनी मर्जी से तो मैं भी तेरे पास में आया था, हाँ? वहाँ पर तेरी नौटंकियां नहीं थी क्या ये सब? तूने सिर्फ हमेशा लोगों को चूतिया बनाना ही सीखा है ना, हाँ? यही सब तेरे को आता है, हरामखोर। कल से तुम लोग इस गांव में दिख मत जाना, समझे? और अगर गांव में दिख गए तो तुम लोगों को पता है मैं क्या कर सकता हूँ, समझे? सीधा गांड पे गोली मारूंगा, भागो ऐसे। ऐसे यार, कितना अच्छा हुआ कि हम लोगों ने फार्म हाउस पे आने का प्लान बनाया, वरना ये भोसड़ी वाले, ये लोग तो हम लोग की गांड मार लेते और हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि हम लोग की गांड कोई मार रहा है, वो भी पीठ पीछे। भैंचोद, पूरा फार्म हाउस, पूरी हवेली, सारे गहने पैसे सब कब्जा करने के मूड में थे ये लोग तो। अच्छा वो हम लोग बच गए। देखिए, आप गुस्सा मत होइए,
अच्छा हुआ कि मालिक ने हमें बचा लिया। अपना मूड ठीक कीजिए। हाँ